हमें जब कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक में। कोई भी बैंक हो सकती है, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी कॉमर्शियल बैंक में हम जाते हैं। लेकिन अब ये बताइए, अगर इन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़े तो ये कहाँ जाए? ये जाते हैं आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। जब कभी इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास भागते हैं कि मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब आरबीआई क्या करती है? ऐसे पैसे इन्हें क्यों दे? क्योंकि ये अगर पैसे इन्हें ऐसे ही दे देगी, ये तो इंटरेस्ट पे जनता को देंगे। इसलिए आरबीआई कहती है कि भाई तुम्हें पैसे तो देंगे लेकिन हमें भी इंटरेस्ट चाहिए। तो ये कहते हैं ठीक है। अब आरबीआई पूछती है अगर एक दिन के लिए लोगे पैसे तो आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लेना पड़ेगा। तो एक दिन का इंटरेस्ट जो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत है, एक दिन के लिए लेंगे। अब मान लो इनको एक दिन से काम नहीं चलेगा, इन्हें 2 से 14 दिन तक कम से कम चाहिए पैसे की जरूरत। तो फिर आरबीआई क्या करेगी? ठीक है, फिर मैं तुम्हें रेपो रेट देता हूं जो 2 से 14 दिन का होता है। और अगर इन्हें 2 से 14 दिन में भी इनकी काम नहीं चलेगी तो फिर आरबीआई क्या करेंगे? इन्हें बैंक रेट देगी जो लॉन्ग पीरियड के लिए होगी। अब एमएसएफ में 4.5% ले लेगी, रेपो रेट जो होगा 4% हो सकता है, बैंक रेट 4.5%। हमेशा रेपो रेट से बैंक रेट जो होगा ज्यादा होगा क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड के लिए। तो आरबीआई के जब लंबे दिनों के लिए लेना है तो मुझे इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़े, और एक दिन में भी ज्यादा लेती क्योंकि इमरजेंसी है तो भाई तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से होती है। अब क्या होता है? ऐसा होता है कि इन सब कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसे रह जाते हैं एक्स्ट्रा। अब ये सोचते हैं इन पैसों को मैं ऐसे क्यों रखूं अपने पास, क्यों ना मैं आरबीआई से कहूं कि वो हमारे पैसे ले ले और हमें इंटरेस्ट दे दे उसके बदले में। तो अब ये दौड़ते हैं आरबीआई के पास और कहते हैं हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, आप उन्हें ले लो, हमें इंटरेस्ट दे दो। तो आरबीआई कहती है ठीक है, दे दो हमें। अभी क्या करते हैं? उन पैसों को आरबीआई को देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। यहां से अगर जाता है तो रेपो रेट, और अगर ये बैंक इन्हें देती है इंटरेस्ट पे तो होता है रिवर्स रेपो रेट। और ये क्या होगा? 3% हो सकता है। हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होगा रेपो रेट से कम होगा, क्योंकि आरबीआई कहती है कि तुम्हें तो भाई पैसों की जरूरत है तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कम इंटरेस्ट दूंगा। और इन्हें जरूरत है इंटरेस्ट की तो ये क्या करते हैं? कम इंटरेस्ट पर ही इन्हें रिवर्स रेपो रेट पर पैसे अपने दे देते हैं। अब आरबीआई का भी कोई कंडीशन है इन बैंकों के लिए। उन्होंने कहा कि देश में कभी भी इमरजेंसी या कुछ भी हो सकती है तो कुछ पैसे जो है तुम्हें हमारे पास रखना पड़ेगा। तो ये बैंक क्या करते हैं? अपने ओवरऑल जितने भी इनके पास पैसे होते हैं उनमें से 3% जो होता है आरबीआई के पास से डिपॉजिट कर देते हैं कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो इन बैंकों का पैसा आरबीआई के पास 3% जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास जमा होता है। इसके बाद अब आरबीआई कहती है मेरे पास तो रख दे, लेकिन तुम्हें अपने पास भी कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो 18.5% होगा, यानी कि इनका जो ओवरऑल जितने भी पैसे होंगे उसके 18.5% इन्हें अपने पास भी सुरक्षित रखने पड़ेंगे, यानी कि उनमें से एक कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। यानी कि देखिए ओवरऑल जो भी मान लीजिए 18.5 और 3% क्या हो गया? 21-22% पैसे जो इनको अपने पास सुरक्षित रखने ही है। 3% यहाँ देके 18.5%, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो फिर ये पैसे को ये यूज करेंगे, लेकिन इन्हें इमरजेंसी के लिए सब पैसे किसी को भी लोन के रूप में नहीं देना है, इनके अपने पास ही रखना है। तो ये है हमारा मॉनेटरी रेट बैंक का कि किस तरह से एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट ये सब देती है, साथ में रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR। तो होप कि आपको अभी सब समझ में आ गया होगा कि क्या है एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।